नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है मेरा वह है कुंडली का नवम भाव। अब तक मैंने आपको लग्न से लेकर अष्टम भाव तक के विषय में बता चुके थे हम, और इसमें सभी ग्रह कैसा फल करते हैं इस विषय में भी आपको जानकारी दी थी। और उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुँचे हैं नवम भाव में, और आज हम चर्चा करेंगे नवम भाव की। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में धनु राशि आती है। ये गुरु की राशि है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु की दूसरी राशि मीन 12वें भाव में आती है। गुरु की ऊर्जा, गुरु की शक्ति किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है, और ऐसे अनेकों उदाहरण हमें इतिहास में मिलते भी हैं। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य को लें, जिन्हें विष्णुगुप्त जैसे गुरु मिले, छत्रपति शिवाजी को समर्थ रामदास जैसे गुरु मिले, तो स्वामी विवेकानंद को गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस मिले, जिन्होंने अपनी शक्ति की कृपा बरसाकर उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलवाई। गुरु की कृपा ने ही अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। गुरु की ऊर्जा सदैव वरदान की तरह कार्य करती है, जातक को अनेकों बाधाओं मुसीबतों से बचाती है। इसलिए जन्म कुंडली में यदि गुरु की स्थिति अच्छी है तो फिर व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां निर्बाध रूप से चढ़ता चला जाता है। वह व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, नवम भाव पिता का है। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं। नवम भाव भाग्य और धर्म का है। धर्म से जुड़ाव सत्कर्म करवाता है, और जब सत्कर्म करते हैं हम तो इससे हमारा भाग्य बली होता है। नवम भाव से लंबी यात्रा भी देखते हैं। पत्नी के छोटे भाई बहनों का, भाई की स्त्री का, जीजा पौत्र पौत्री का विचार भी इसी नवम भाव से होता है। नवम भाव से तीर्थ यात्रा का विचार भी करते हैं। नवम भाव के कारक ग्रह होते हैं गुरु व सूर्य। मित्रों, नवम भाव को त्रिकोण अपोक्लिम भाव कहते हैं। इसे धर्म, भाग्य, पुण्य, शुभ, तप व गुरु भाव भी कहते हैं। और इस भाव से अन्य जो विचारणीय विषय होते हैं वह हैं गुरु, आचार्य, वैभव, राज्याभिषेक, भाग्योदय, शील, विद्या, सदाचार, देव पूजा, संन्यास, विश्वास, समाज सेवा, विदेश यात्रा, स्वप्न, शिक्षा, धार्मिक स्थान, पूर्वाभास, अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन, लीवर व जंगा का विचार इसी भाव से किया जाता है। मित्रों, गुरु चूंकि नवम भाव के कारक हैं और गुरु धर्म पर अधिकार रखते हैं। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, दैविक हैं और स्वात्विक हैं। ये जीव कारक हैं। ज्ञान देने वाले सभी लोग गुरु ही हैं, चाहे अध्यापक हों, पुजारी, आचार्य हों या फिर कोई भी अन्य धार्मिक गुरु। मित्रों, नवम भाव से पूर्व जन्म के कृत्य भी देखते हैं। आत्मिक समृद्धि, देव भक्ति, पूजा स्थान, दानशीलता, नेतृत्व, कानून, दर्शन शास्त्र, उच्च शिक्षा, सत्संग, दैवीय कृपा, प्रभु का चिंतन मनन, ये सारे विषय भी हम नवम भाव से देखते हैं। इस तरह नवम भाव को मैं सर्वाधिक महत्व देता हूं, क्योंकि यह भाव धर्म और भाग्य का भाव है। किसी भी व्यक्ति का यह भाव यदि खराब हुआ कुंडली में तो उसके जीवन का रास्ता गलत दिशा की ओर जाएगा, और मार्ग गलत हुआ, धर्म विरुद्ध हुआ तो वह कुकर्म करेगा और उसका भाग्य खराब होगा। भट्टोत्पल के अनुसार नौवां भाव कुएं, झीलों, टैंकों, मंदिरों, तीर्थ यात्रा और शुभ कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है।
कालिदास इसे दान, गुण, दिमाग की शुद्धता, तपस्या, औषधि, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, नैतिक चरित्र, पैतृक संपत्ति का भाव भी कहते हैं। नवम भाव यदि मजबूत है तो जातक अच्छे भाग्य के सहारे सफलता की ऊंचाइयों को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। कुंडली के इस भाव से शेष भावों की अनुकूलता की जांच भी की जाती है। मेदिनी ज्योतिष की बात करें तो मेदिनी ज्योतिष में इस भाव से न्यायिक व्यवस्था, न्यायाधीश, कानून, अदालत, धर्म, राजनयिक, विदेशी आयात निर्यात, हवाई यात्रा, समुद्री यातायात, विदेश मंत्रालय, विदेशों से संबंध, नौसेना, प्रकाशन उद्योग, मंदिर, मस्जिद, चर्च व अन्य धार्मिक स्थल, कानून मंत्रालय आदि का विचार किया जाता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये नवम भाव। मित्रों, आज तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, लेकिन अगले वीडियोस में मैं इस नवम भाव में स्थित सभी ग्रह कैसा फल करते हैं इस पर चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को। जय श्री राम।